हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। अभी क्लास जो पिछले क्लास अभी पढ़े हैं उसमें ये सवाल कर रहे थे, है ना। उस सवाल को हम लोग आगे बताते हैं क्योंकि ये सवाल छूट गया था, आपको हमें लगता है नहीं हो पाया था। तो इस सवाल को हम लोग पूरा करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ये दिया था ट्रेंगल पी क्यू आर, राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक, एट पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 cm, पी क्यू इजकल टू 5 cm, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। यानी एंगल की बात कर रहे हैं तो ये पी की बात कर रहा है, इससे पी एंगल की बात करते हैं। इसके लिए परपेंडिकुलर ये बेस, ये हाइपोटेनस, ये एडजेसेंट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितना दिया है, 25 से, गिवन डेटा है, आपकी क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर। अच्छा, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, ये टोटल एक्स है, यानी पी आर, अच्छा क्यू आर निकाल लेंगे तो यहाँ से ना, क्यू आर कितना निकाल सकते हैं, क्यू आर इजकल टू कितना, 25 माइनस पी आर। अब पी आर की वैल्यू आप एक्स माने हैं, यानी क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 माइनस एक्स। कोई दिक्कत, ये 25 माइनस एक्स हो गया, ये एक्स है तो ये हो जाएगा आपको 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स। अब पाइथागोरस लगा दो। अब क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस लगा देते हैं। तो पाइथागोरस लगाने से आपको कुछ सुविधा हो जाएगा, तो पाइथागोरस लगा देते, कितना हो जाएगा, पाइथागोरस पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर इजकल टू पी आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो पाइथागोरस यानी 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर, दैट मीन्स 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू कितना, पी आर कितना है, एक्स है, यानी एक्स का स्क्वायर। इसका फार्मूला लिखो पहले, 25 प्लस ए स्क्वायर, यानी 25 का होल स्क्वायर कितना, 625 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, 25 प्लस 6 50 माइनस 25, टू जा कितना होगा 50x, यानी यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 650 अपॉन कितना 50, ठीक है ना, 0 से 0 13, है ना। इसको ऐसे बदल सकते हैं हम लोग कलर से, ताकि ज़्यादा पता चले। 0 से 0 13, 5 जा 35, यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 13। अगर x की वैल्यू 13 आ गई, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 13, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 माइनस 13 इजकल टू कितना हो जाएगा 12, यानी पी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये क्यू आर की जो वैल्यू है आपके पास 12 आ गया, किसकी, क्यू आर की, लेंथ ऑफ क्यू आर इजकल टू 12। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास क्या लाना है, अब आपको लाना है कितना, पूछ क्या रहा है, tan p sin p cos p tan p। तो ठीक है, सिंपल है। देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, sin p की वैल्यू की बात कर रहा है, sin p, इससे देखो एंगल p, ये एंगल है तो इसकी परपेंडिकुलर ये बेस ये और हाइपोटेनस है, तो p क्या होगा, sin p परपेंडिकुलर, यानी क्यू आर अपॉन कितना पी आर, ये वैल्यू कितना है, क्यू आर कितना है 12 अपॉन 13। सिमिलरली क्या होगा, कॉस पी, बेस यानी एडजेसेंट साइड क्या होता है, पी क्यू अपॉन पी आर इजकल टू कितना हो जाएगा 5 अपॉन 12। सिमिलरली 10 कितना हो जाएगा, 10 पी इजकल टू परपेंडिकुलर, यानी क्यू आर अपॉन कितना, बेस पी क्यू, दैट मीन्स 12 अपॉन 5।
12/5। ये 3 आपका आंसर हुआ, नोट करो। ये आप नोट करो। हमें क्या सवाल था कि ट्रायंगल पी क्यू आर में राइट एंगल जो दिया हुआ है क्यू, तो राइट एंगल हम लोग क्यू मान लिए हैं। ठीक, देखो राइट एंगल क्यू माने हैं। उसके बाद दिया पी आर प्लस क्यू आर, यानी ये साइड और ये साइड का एडिशन दिया 25, तो पी क्यू दिया हुआ है 5, तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी और टेन पी। ठीक है, 3 की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो तीनों में हम लोग क्या कर दिए, पहले ये पाइथागोरस थ्योरम से यूज कर लिए। ये आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम है ना, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का होल स्क्वायर। तो ये 3 यूज किए, इससे पाइथागोरस के एक्स की वैल्यू निकाल दिए, तो एक्स निकल गया, तो ये भी निकल गया और ये भी निकल गया, तो हमें पास साइन कॉस टेन का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीनों फार्मूला हम लोग आंसर ला दिए। यहाँ तक नोट कर लो, पॉज करके नोट करो, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये दिया हुआ है, वेरी गुड। इसको कैलकुलेशन करते जाए, देखते हैं। चलिए इसकी सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, ये वैल्यू है। अब हम लोग क्या कर दिए, रेशियोज के सवाल खत्म हो गया। हम लोग जो आप स्टैंडर्ड वैल्यू पढ़े थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, आपको याद करना पड़ेगा। हम बताए थे साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 1 होता है। उसी तरह आपको सभी फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक, आपको सवाल नंबर फर्स्ट है किसकी वैल्यू फाइंड करने, तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन 60 डिग्री पर इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करो। साइन 60 अभी जस्ट बताए हैं, देखो क्या करना था वैल्यू लिखने के लिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिखने के लिए अब तरीका होता था 0 1 2 3 4, सभी को 4 से डिवाइड करो, है ना, और सभी का स्क्वायर रूट लगा दो। याद आया? ये कितना हो जाएगा, 60 क्या था, 0 30 45 60, साइन 60 कितना होता है, √3/2। देखो हम ये आपको याद करने के लिए दिखा रहे हैं, √3/2 इंटू कॉस 30। कॉस 30 जो है इसके 60 का वैल्यू होता है, ये भी √3/2 होता है। अपन उसको साइन 30 क्या होता है, 1/2 और कॉस 60 जो होता है इसके 30 के इक्वल होता है, तो इसकी 30 कितना हो जाएगा, 1/2। यानी ये रफ वैल्यू हम मिटा सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 होता है अपॉन 2 इंटू 2 कितना हुआ 4 प्लस 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 कितना हुआ 4। एलसीएम लोगे तो 3 + 1 अपॉन 4 इजिकल टू कितना हुआ 4/4 इजिकल टू 1 आंसर हुआ। नोट करो इसको, राइट डाउन करो। सेकेंड चलते हैं। सेकेंड का सॉल्यूशन करते हैं। सेकेंड का सॉल्यूशन करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसकी वैल्यू होता है, देखो 2 इंटू tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की स्क्वायर कर दो प्लस कॉस 30 की वैल्यू, सोचो जो कॉस 30 की वैल्यू है साइन 60 की वैल्यू होती है, आपको पता है। तो साइन 60 वैल्यू कितनी होती है, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या बताएं आपको, √3/2 का होल स्क्वायर। अच्छा ये सेम वैल्यू है, तो ये हो जाएगा कितना 0। ठीक, अगर ये 0 हो गया तो हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कितना हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, इसको नोट करो।
इसको राइट डाउन करो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस तरह के सवाल में आपको फार्मूला याद है तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे, है ना। बिना फार्मूला का आपका एक भी सवाल नहीं बनेगा। ठीक, हम लोग आगे पढ़ते हैं। आपको प्रैक्टिस करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, टाइम पास तो कर नहीं सकते, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस को पॉज करके इसको नोट करो। इसको चलो देखते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। इस तरह के सवाल आपको बोर्ड में मिलेगा, सीबीएसई पेपर में 2 से 3 नंबर में पूछता है। ये कह रहा है, देखो ये क्या कह रहा है, इफ 10a + b = √3 और a - b = 1/√3, तो आपको a और प्लस b की वैल्यू हो जाएगा 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। तो a b से बड़ा और a b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a b की वैल्यू फाइंड करनी, तो जो गिवन डेटा रहता है उसका सबसे पहले यूज करते हैं, तो यूज करो। गिवन डेटा क्या दिया हुआ है, 10a + b = √3, और दूसरा क्या दिया हुआ है, 10a - b = 1/√3। अब देखो √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की, आपको याद है ना। 0 1 2 3 करके आपको जब लिखाए थे उसको आप देखिएगा। तो ये √3 किसकी वैल्यू है, 30 डिग्री। फोर देखो ये 0 1/2 होता है, और ये होता है कितना, √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल। ये होता है 60 डिग्री की वैल्यू, और ये होता है 30 डिग्री की वैल्यू। तो इसको हम आपको लिख दिए, कितना हो जाएगा, आपको दिखा दिए कि कैसे आता है। ये होता है कुछ 60 डिग्री, तो 10a + b = 10 60 डिग्री। इसको लिखते हैं 10a - b = 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है ये। कोई दिक्कत, अब यहाँ से दोनों तरफ से 10 हटा दो, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो a + b = कितना, 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। और इससे देखो a - b की वैल्यू कितनी है जगह, 30 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड मान लो। अच्छा, आप एलिमिनेशन मेथड पढ़े हो, याद होगा एलिमिनेशन मेथड, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड आप पढ़े हैं, है ना। किस में, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल में। तो उससे हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो देखो कैसे सोल्व करते हैं, है ना। अच्छा, सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या हो जाएगा, a + b = 60 डिग्री दिया हुआ है, और a - b = 30 डिग्री दिया हुआ है। दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ऐड कर रहे हैं, ठीक। तो a + a कितना हो जाएगा, 2a = 90। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a = 45 डिग्री। अगर a = 45 डिग्री हो गया तो b = कितना हो जाएगा। अच्छा, इक्वेशन फर्स्ट से ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से a + b = 60, तो b = कितना, 60 - 45 = कितना, b = 15 डिग्री। ठीक, इसको नोट करो, ये आपका आंसर हो गया। पहला आंसर ए और दूसरा आंसर बी। ये कह रहा था या तो इसको आप नोट करो, है ना। 10 थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हाँ, फिर से आपको समझा देते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। क्या दिक्कत है, देखो 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3 दिया हुआ है। अगर 10 के जो वैल्यू होगा, कभी भी a + b की वैल्यू होगा या तो 90 हो सकता है, या तो 90 से छोटा होगा। तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। कह रहे हैं a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, b से बड़ी है। तो बिल्कुल देखो ना, a की वैल्यू कितना आ रहा है, 45, b की वैल्यू कितना है, 15, इससे तो बड़ा ही।
हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू, ये होता है जो tan 60 की वैल्यू होती है और ये होता है tan 30 की वैल्यू, तो दोनों इक्वेट कर देते, तो दोनों तरफ से tan हटा देंगे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। और दोनों को एलिमिनेट कर दिए तो सोल्व करने पे क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 45 डिग्री, बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसको नोट करो ताकि आपको समझ में आ जाए, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। इसको देखते हैं, वाह बहुत बढ़िया सवाल है ये, इसको आगे बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, देखो ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसको सॉल्यूशन करते हैं। आपको एक फार्मूला पढ़ाए थे अभी, जस्ट फार्मूला पढ़ाए थे आपसे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। आपको जस्ट पढ़ाए थे कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिमिलरली कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। उसी तरह tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है ना। काफ़ी है, इसी को बदलते हैं और फायदा उठाते हैं। और देखो कैसे बनाते हैं। पहला सवाल है आपके पास, साइन 18 डिग्री इक्वल बाई कॉस 72 डिग्री। देखो साइन को बदल दो, 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे तो 18 होगा, 72 माइनस करेंगे तो 18 होगा, यानी 18 को आप ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, 18 को लिख सकते हो 90 माइनस 72। कोई दिक्कत है नहीं, 18 को लिखने का तरीका है ना। सिमिलरली इसको लिख सकते हो कितना, कॉस 72 डिग्री। अच्छा अभी देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या पढ़े हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी थीटा के जगह पर क्या है 72, यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस 72 डिग्री अपॉन कितना, कॉस 72 डिग्री। दोनों का वैल्यू सेम है इसलिए इसकी आंसर 1। नोट करो, यह फार्मूला है, आप याद रखोगे है ना। ये फार्मूला है, आप याद रखोगे, ठीक। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड की सॉल्यूशन, tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। इसको बदल दो, tan, आराम से देखो एक को बदलो, किसी एक को बदलोगे आंसर आ जाएगी, किसी एक को बदलो। तो tan 24 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 64। देखो 26 को लिख सकते हैं, 90 माइनस 64 क्या होता है 26 होता है, अपॉन कितना, कॉट 64 डिग्री। ठीक, अगर कॉट 64 हो गया तो इसको क्या लिख सकते हो, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। अभी जस्ट पढ़ा है, देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट 64 डिग्री अपॉन कितना, कॉट 64। दोनों सेम वैल्यू इसलिए 1 है आंसर होगा इसका। वन आंसर हो गया, नोट करो। थर्ड नंबर चलते हैं, है ना। थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड क्या है, सेम सवाल है बिल्कुल, इसको हम लोग बना सकते हैं। थर्ड नंबर क्या है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसी एक बदलो, किसी एक को, कॉस को बदल दो, कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42 इक्वल टू कितना 48, अब माइनस साइन 42 डिग्री। क्या लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। सेम वैल्यू इसलिए कितना हो जाएगा, 0 आंसर होगा इसका। ये आंसर हुआ। फोर्थ नंबर देख लेते हैं, फोर्थ नंबर देखते हैं ना, सभी को बारी बारी से देख लेते हैं। कॉसेक 31 डिग्री, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक, इसको आगे बढ़ाते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो
कॉसेक को बदल दो, कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, क्या हो जाएगा? कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है। अभी जस्ट फार्मूला पढ़ाए थे, देखो, यानी 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, कितने हो गए वैल्यू? 0। नोट करो ये आंसर। बिल्कुल, इसको नोट करो। सभी सवाल में कोई दिक्कत? पहला सवाल बना दिए हम लोग, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चारों बना दिए है ना। चारों सवाल का सोल्यूशन, फर्स्ट का सोल्यूशन यहाँ पे, सेकेंड का सोल्यूशन यहाँ पे, थर्ड का यहाँ पे, फोर्थ के यहाँ पे, चारों सोल्यूशन आप नोट करो। ये फार्मूला है, इसी फार्मूला का हम लोग सोल्व किए हैं। ये 3 फार्मूला है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस 3 फार्मूला को सॉल्व के हम लोग आगे बढ़े हैं। नेक्स्ट, अच्छा, बट सेम सवाल ही है, ये भी आपको सेम सवाल मिल गया। देखो, सेम सवाल आपको मिल गया। सॉल्यूशन करते हैं। सेम सवाल आपको मिल गया है ना। आप सेम किसी दो को चेंज कर लो, किसी दो का, लेकिन आपको पेयर बनना चाहिए है ना। ऐसा नहीं कि किसी दो को चेंज कर लिए। तो LHS क्या है आपके पास? tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। इसको लिखो, कितना लिखते हो? tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। 42 8 को लिख सकते हो। देखो, 90 माइनस 42 कितना होता है? 48 होता है। इंटू 10 को, इस 10 को बदलो, कितना होगा? 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री कितना होता है? 10 90 माइनस 67 कितना होता है? 23 होता है। ऐड करो ना, 70 प्लस 2 90 हो जाता है। अब बाकी दो को छोड़ दो। 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। अब इसको देखो कितना है? 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा इंटू 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, यानी कॉट 67 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। अब 10 एक साथ, जो सेम एंगल है उसको एक साथ लिख लो, तो कितना हो जाएगा? कॉट 42 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री इंटू कॉट 10 67 डिग्री। आपको एक फार्मूला बताए थे, आपको याद होना चाहिए। एक फार्मूला बताए थे, देखो, इसको ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। एक फार्मूला आपको बताए थे, अगर आपको याद नहीं है तो फिर से देख लो। tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होती है? याद है आपको? 1 होती है। तो यहाँ से देखो, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये टोटल वैल्यू कितना? 1। ये वैल्यू कितना हो? 1। सेम एंगल है इसलिए 1 इंटू 1 इजकल टू कितना? 1। नोट करो, RHS प्रूव्ड। इसको नोट करो एक बार और देखो बढ़िया से। कोई दिक्कत होगा तो आप बताइएगा, ठीक। LHS ये ले लिए, आप किसी दो को बदल दो, है ना। किसी, हम ये दो को बदल दिए, आपकी इच्छा है तो ये दो को बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, है ना। बिल्कुल इसको सोल्व कर सकते हैं। आसान है तो कितना आसान है, सोल्व कर सकते हैं, ठीक। कितना आसान है इसको ज़्यादा देखते रहते हैं, ठीक। इसको ईजी से सोल्व कर सकते हो। देखो, इस टाइप का एक सवाल हम लोग कर चुके हैं, जस्ट किए थे। tan a प्लस बी इजकल टू √3 था और tan a माइनस बी इजकल टू 1/√3 था, है ना। तो उसको हम लोग देखते हैं। तो tan 2a इजकल टू दिया है कितना? cot a माइनस 18 डिग्री, और 2a इज एन एक्यूट एंगल में 2a को मिला के 90 से छोटा होना चाहिए, ठीक। तो इसको हम लोग लिखते हैं। अच्छा, इसको बदल दो ना, अभी जस्ट बताए थे। क्या बताए थे? tan
90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है ना। इसको यूज करते हैं, जरा देखो। अच्छा इसका थोड़ा कलर बदल दे तो ठीक रहेगा, नहीं इसका कलर बदल दे तो ठीक रहेगा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक, तो इसको आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हो, tan कितना लिख सकते हो, tan को क्या लिख सकते हो, कॉट 90 डिग्री माइनस 2a। कोई लिखने में परेशानी, देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। सिमिलरली कॉट 90 माइनस थीटा भी tan थीटा होता है, ये अब कन्फ्यूजन मत रहिएगा, है ना। tan 90 माइनस थीटा भी कॉट 90 tan थीटा भी tan थीटा होता है ना। इसलिए कन्फ्यूजन होने की संभावना नहीं है, ये भी याद रखिएगा आप। ठीक, तो कॉट को ऐसे लिख दे, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। सिमिलरली इसको छोड़ दो, कॉट a माइनस 18, दोनों तरफ कॉट सेम है तो इसलिए हटा दो। 90 डिग्री माइनस 2a इजकल टू कितना होगा, a माइनस 18 डिग्री। 2a को इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा 3a इजकल टू 19 माइनस 18 कितना हो जाएगा 19 डिग्री माइनस 18 डिग्री। ये कितना हो जाएगा आपको, 90 माइनस 18 माइनस कर लो, 3a इजकल टू कितना होगा 72, कुछ घटेगा, a इजकल टू कितना होगा 72/3। देखो कितना होता है, 3 2 जा 6 होता है, 1 6 1 2 4, यानी a की वैल्यू कितनी आएगी 24 डिग्री। ये आंसर होगा, नोट करो यहाँ तक। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। देखो tan 2a इजकल टू tan कॉट था, ये दिया हुआ था, हम क्या कर दिए, किसी को कन्वर्ट कर लिए, या तो tan को कॉट में कन्वर्ट कर लो, या तो कॉट को tan में कन्वर्ट हो। हम यहाँ tan को कॉट में कन्वर्ट कर दिया, आपकी इच्छा को तो इसको tan में कन्वर्ट कर लो, दोनों का क्या होगा ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम होना चाहिए। ठीक, इसलिए हम लोग यहाँ से क्या होगा, 90 माइनस 18 क्या होता है, देखो 10 माइनस 2 8 गया कितना 2, ये बचा 8, 8 में से 1 गया कितना 7, इसको डिवाइड करो 3 2 जा कितना होता है 6, 1 2 आप 4 3 जा कितना होता है 12, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आया 24 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत। हम लोग दो टाइप का सवाल पढ़ लिए, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का और एक एंगल का, है ना। ठीक, दो टाइप का सवाल पढ़ लिया हम लोग। अब पढ़ेंगे आइडेंटिटीज का। आइडेंटिटीज मतलब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। ये सभी आइडेंटिटीज का रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं आइडेंटिटीज। आप एनसीईआरटी जब उल्टाओगे तो तीसरा एक्सरसाइज आपको ये मिलेगा, है ना। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय।